अरे ये शेरों का मैदान है दोस्त, यहाँ कुत्ते नहीं खेलते। जब जानकारी पर्याप्त ना हो तो ज्ञान नहीं फैलते। भैया जी आप तो ये जो अभी लाइन आपने सुना, ये था यूट्यूबर्स कम और दलाल ज़्यादा लोगों के लिए। हम अपने वीडियो में साफ कह चुके हैं कि तुम हमको एक्सपोज कर दो, हम जो बातें कह रहे हैं उसको गलत साबित कर दो। लेकिन ये झोपड़ी के पता है क्या करते हैं, ये कहते हैं कि पवन सिंह का गाना पे काहे नहीं बोलते हो। अबे बिहारी अगर कोई गाली सुनता है ना बाहर में, तो तुम लोग जैसा बिहारी है। जो ये यूट्यूबर्स हैं जो आजकल एक ही काम में बच गया है, राजन सिंह को एक्सपोज करना। तो हम तुमको बताते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा वीडियो है, मैंने फुल फ्रीडम दे रखा है कि मेरे भाई तुमको जहाँ मेरा वीडियो यूज करना यूज करके हमको गलत साबित करके दिखाओ कि राजन तुम बनाए हो कि खेसारी लाल यादव अमीर थे बचपन में। हम इस वीडियो के माध्यम से तुमको बता रहे हैं कि ये देखो गरीब थे खेसारी लाल यादव। इसको बोलते हैं गधो एक्सपोज। बात कर रहे हैं क्या, समझा रहे हैं क्या, बोल रहे हो क्या आके वीडियो में, मतलब सिर पैर वाला आदमी हो। इन लोगों को पहले ही लाइन में जवाब मिल गया। आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अंधभक्त टाइप के हैं। अंधभक्त का मतलब हम कुछ भी दिखा दें, उनका बस एक ही है, खेसारी भैया ये, खेसारी भैया वो, खेसारी भैया दिस, खेसारी भैया डैड। आइए इन लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए ये कितने बड़े वाले बेवकूफ़ हैं। वो आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये हैं शिवांशु। इनका कहना है भोजपुरी दर्शक को बेवकूफ़ बोलते हो, उनकी वजह से ही तुम्हारा चैनल चलता है। भाई मेरा बेवकूफ़ बोलने का मतलब भोजपुरी दर्शक को नहीं होता है। जैसे मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बोलता हूँ क्योंकि तुम हमारे वीडियो को देखते हो। वीडियो इसलिए देखते हो क्योंकि इसमें तुमको फैक्ट मिलता है। भले तुम कमेंट में आके जितना अपने भैया लोग के बारे में बड़ाई करो, लेकिन अंतरात्मा तो तुम्हारा भी जानता है कि नहीं, खेसारी लाल यादव को या फिर जिस सुपरस्टार के बारे में हम बात करते हैं उनको यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे लिए ताली बजाइए भाई साहब, मेरे लिए ताली बजाइए। अगला कमेंट आप देखिए, ये है गुड्डू गोल्डन ऑफिशियल का। ये कहते हैं तुझे और कोई काम नहीं है, अपना पहचान बना, केवल खेसारी ही बुरा है, पवन दूध धोया हुआ है, तू जातियाता क्यों कड़ा कर रहा है। अबे साले लिखने तो आ नहीं रहा है, आ रहे हो ज्ञान पेलने। आज तक तुम मेरी किसी भी वीडियो में देखो कि हम पवन सिंह की तारीफ किए हो कि पवन भैया गाना यहाँ रिकॉर्ड बना दिया और वहाँ रिकॉर्ड बना दिया, ये चीर दिया उफाड़ दिया, आज तक देखे हो? फिर तुम कैसे कह सकते हो पवन सिंह के बारे में? मैंने भाई कब कह दिया कि पवन सिंह दूध के धुले हैं? मैंने किसी वीडियो में भाई सुने हो तुम कि हम कहे हो कि हाँ पवन सिंह बहुत अच्छे हैं, खेसारी लाल यादव बहुत ख़राब हैं? मैं किसी को अगर एक्सपोज करता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो बंदा अगले बार से वो गलतियाँ ना करे, वो अपने में सुधार कर ले, बात ख़त्म। मेरा इंटेंशन बस यही होता है। हमको क्या मतलब है कि कोई सुपरस्टार क्या है क्या नहीं है, हमको जिसको दिख रहा है उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। अगला कॉमेंट करते हैं मुरली मधेसिया। इनका कहना है चुप साला, तोहनी के वजह से भोजपुरी के नाम खराब होता, छी शर्म कर साला, भोजपुरी समाज जिंदाबाद। मैं अभी भी कहता हूँ भोजपुरी समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब सवाल कि भोजपुरी को मैं बदनाम कर रहा हूँ या फिर भोजपुरी को मैं ख़राब बता रहा हूँ, तो नहीं। आपका भोजपुरी ख़राब करने वाले ये कुछ लोग हैं। मैं आपको, मेरी बातों पे आप विश्वास मत करो। आप हमको अच्छा समझते हो तो भी, ख़राब समझते हो तो भी। हम एक बात तुमको बताते हैं, हम जो बात बताते हैं, हम जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तुम सोचो कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आता होगा, तुम गधे हो, तुमको समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन तुम्हारी तरफ सब लोग तो गधे नहीं हैं। सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता हुआ है खेसारी लाल यादव इस पॉइंट पे गलत है। तो फिर इससे अगर हम चीज़ों को बताते हैं तो लोग समझेंगे कि नहीं, बिहार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ के सुपरस्टार के गलतियों को खोज के उनके सामने रखते हैं। और ऐसा एक वीडियो में खेसारी लाल यादव ने भी कहा था। तो तुमको अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है कि भोजपुरी को कौन बर्बाद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो भी बातें रखना है आप उसको ऐसे ढंग से रखिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। किसको अच्छी बातें समझ में नहीं आती। अगला कमेंट करते हैं अनिल दीवाना एंटरटेनमेंट। देख खेसारी जी का नाम डालते हुए यूट्यूब हैंग हो गया। अब एक गधा, तुमको ये बात हम समझा रहे थे कि देखो यूट्यूबर्स जो हैं वो तुमको कितना मूर्ख बनाते हैं कि खाली लाइक बढ़ रहा है, खाली ये हो रहा है, यूट्यूब हैंग हो गया। यूट्यूब हैंग नहीं होता है। एक दिन में यूट्यूब पे 200 मिलियन व्यूज आने का रिकॉर्ड है। तो तुम्हारे ये किसी भी एक रीजनल सुपरस्टार से यूट्यूब हैंग नहीं होता है। यही चीज़ समझाने के लिए उस चीज़ को हम डाले थे। लेकिन तुम कितना बड़ा गधे हो, इस तरीके का कमेंट करे हो। छी, शर्म आना चाहिए यार। इसलिए तुमको गाली देता है बाहर में कोई लोग और कहते हो कि बिहारी को लोग अच्छा नहीं कहता है।
सारे बिहारी को गाली नहीं देता है। अगर हम लोग जाते हैं बाहर तो हम लोग को गाली नहीं देता है, क्योंकि आदमी की तरह बात करते हैं, सामने वाले को लॉजिक से बात करते हैं। अब सिर कहाँ पैर कहाँ लगे हैं बतियाने, तब भगाएगा नहीं जूता मार के तुमको। ये है जय प्रकाश कुमार, कितना अच्छा नाम है, माता पिता ने क्या सोच के रखा होगा, जय प्रकाश कुमार। ये बात करते हैं गधों वाली। इनका कहना है तुम्हारा फट गया है पोस्टर का वीडियो देखकर हम समझ गए। अबे भाई हम कहाँ कहें कि मेरा फट गया है, चाहे खेसारी लाल यादव डाले हैं तो गलत डाले हैं। पोस्टर के खिलाफ जो भी गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे फैलाई जा रही थी उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो था कि एक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं। मेरा फट गया है, हम जलते हैं। शारदा संगम नंबर 1, अरे पागल है तू, किसी के मेहनत को इस तरीके से जेलस भावना से देखना अच्छी बात नहीं। अगर तुम्हारी वीडियो देखता है पब्लिक तो खेसारी लाल यादव नाम पे अपने नाम। खैर ये जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कहना है खेसारी लाल यादव की वजह से लोग हमको देखते हैं। तो एगो काम करो भाई, तुम कल एक चैनल बनाओ, उस पर माला ले लो 2 और उस पर जब वो खेसारी लाल यादव देखते हैं कितना ज़्यादा तुमको लोग देखता है। मतलब आदमी यहाँ 2-2 दिन तक 12-12 घंटे तक बैठ के रिसर्च कर रहा है, बोलने का तरीका सीख रहा है, एक प्रॉपर सेटअप के साथ आपसे बात कर रहा है, और तुम कहते हो खेसारी लाल यादव के नाम पे व्यू जाता है। दोस्तों ये है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे गधे जिनको कुछ भी समझा दो इनके खोपड़ी में घुसने वाला नहीं है। कुछ भी मतलब अगर दिखा देंगे कि ये फलना आदमी जो है वो मतलब गला में किसी के हाथ डाला और उसके पॉकेट से 500 रुपया निकाल लिया, फिर भी कहेंगे अरे नहीं, तुम काहे किसी के जीवन को ख़राब कर रहे हो, तुम चोर को काहे दिखा रहे हो। तो तुम्हारे इस कमेंट से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे उस कमेंट से हमको अगर फ़र्क पड़ता तो मैं वीडियो बनाना छोड़ ना दिया होता। बड़े हरामी हो बेटा तुम। खैर चलिए, हमें उम्मीद है कि ये थोड़ा सा अलग वीडियो था, अच्छा लगा होगा आपको, बहुत बातें समझ में आई होगी। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आप भी समझदार बनना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पे आके हमको फॉलो कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।